कांग्रेस पार्टी को पंचकुला से एक सीट मिली है, क्या कहना सर सामने देखो। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव था, ना तो ये एमसी का था, रुजा भैया, ना तो ये एमसी का था, ना मेयर का था। ये चुनाव ना ही किसी विधायक का था। ये चुनाव खुद मुख्यमंत्री का उपचुनाव था। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, साम दाम दंड भेद, जो भी सरकार कंडे अपना सकती थी उन्होंने अपनाया, और ये सबको मालूम। और जो रिजल्ट आए हैं वो ये साफ दर्शाते हैं कि ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ है। सरकार में अगर दम है तो यही कैंडिडेट रखे जो हैं, हम भी यही रखेंगे। एक बार बैलेट में करा के देख लो, ताकि जनता में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ईवीएम सही है या नहीं है। इतना फिर भी मैं पंचकुला की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। जिन्होंने नहीं किया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये बात सबके समझ से परे है कि जहाँ 160 करोड़ का घोटाला हुआ हो, सड़कों का बुरा हाल हो, पार्कों का बुरा हाल हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, कानून व्यवस्था का कोई नाम ना हो, नशा खुलेआम बिक रहा हो, बेसहारा पशु सड़कों पे घूम रहे हों, स्ट्रे डॉग बुजुर्गों को काट रहे हों, वहाँ इतना भारी मैंडेट मिलना ये क्लियर इंडिकेशन है कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो कांग्रेस को इसके ऊपर एक्शन लेगी, मतलब कुछ हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट वगैरह जाने के लिए? हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, लेकिन समय लगता है। ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। सर आपके जब जनता, आप इनको प्रॉब्लम क्या है बैलेट पे करने का? भारतीय जनता पार्टी को जनता की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ मशीन चाहिए उनको। ईवीएम इतना इम्पॉसिबल है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये रिजल्ट आया है ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। विधायक जी, पार्षद प्रत्याशियों के जो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी रहे, क्या टिकट वितरण में किसी प्रकार की चूक मानते हैं कि हुई होगी या सभी सही? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। एक दो जगह हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर बहुत बढ़िया था। प्रत्याशी कैंडिडेटों में कोई कमी नहीं थी। जैसे आप विधायक यहाँ से रहे, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो आपका मजबूत चेहरा है। ऐसे ही निगम चुनाव में जो है मेयर का एक चेहरा बहुत मजबूत माना जाता है, तो आप उससे लगता है कि पार्टी ने जो है सुधा भारद्वाज जी को चेहरा बनाया मेयर का, वो बिल्कुल सही चेहरा है? सुधा भारद्वाज जी बिल्कुल सही चेहरा थी और हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चुनाव मुख्यमंत्री ने अपना उपचुनाव समझ के लड़ा। सारी मशीनरी यहाँ लगी, सारे मंत्री यहाँ थे, सारे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी यहाँ थी। चलो उससे तो उनका होना वाजिब भी, उनकी सरकार है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों को प्रेशराइज किया, धमकाया, कर्मचारियों को मैनिपुलेट किया कि आप वोट डालने मत जाइए, डराया गया, और लोगों को प्रलोभन दिए गए, जिस प्रकार से डिफेक्शन करवाई इन्होंने, ये सरकार ने जो हथकंडे बनाए हैं, इसी का नतीजा है। विधायक जी, जितने भी अभी आप बात कह रहे हैं, क्या उनमें से अगर हम प्रामाणिकता देखें तो कोई ऐसा तथ्य या सबूत आपके पास हो मौजूद, अगर कि इस निगम चुनाव में ऐसा हुआ है और ये देखिए उसकी रेलिवेंस? हाँ जी, अगर इस चुनाव में जैसा आप बता रहे हैं सब हथकंडे अपनाए गए भाजपा ये द्वारा, आप सबको पता है। तो किसी प्रकार का कोई तथ्य हो तो ताकि हम दिखा सकें लोगों को। अभी प्रूफ इन चीज़ों का क्या होता है बताओ? फोन अगर आपके पास आया तो आप ही बताओगे ना। कांग्रेस का जो कैमरा बंद हुआ था 1 घंटा 50 मिनट, वो भी लगता है कि कोई वो तो पंचकुला में हर बार होता है, मेरी बारी भी हुआ था, प्रदीप चौधरी जी के टाइम में भी हुआ, इस बार भी हुआ। सर कांग्रेस संगठन जो है काफ़ी कमज़ोर दिखा पंचकुला हाँ में। जी, कांग्रेस संगठन काफ़ी कमज़ोर दिखा, काफ़ी देर से जैसे बॉडी नहीं बनी है, उसको लेकर भी आप कुछ कहेंगे? इस संगठन का निश्चित रूप से संगठन का बहुत भारी फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत थे, उनके पास पूरी टीम थी,
और पूरे हरियाणा की टीम यहाँ पर कांग्रेस की मिल गई, ऐसी कोई बात नहीं, सभी नेता आए थे। कल आप चुनाव में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उपचुनाव था, तो मुख्यमंत्री का उपचुनाव कैसा था? वो तो 5 साल के लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री का उपचुनाव खुद का हो, और जिस तरह से सरकारी तंत्र का उपयोग हुआ वो बाई इलेक्शन नहीं होता है। सर पिछले 2-3 इलेक्शन से कांग्रेस यही आरोप लगाती रही है कि ईवीएम में घोटाला हुआ था, वोट चोरी हुई थी, सारी चीज हुई, तो बावजूद उसके कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? 8,500 वोट हमने भारद्वाज जी ने और रणदीप जी ने दिखाए थे, मीडिया को भी दिखाए थे, उनका कोई जवाब तो आया नहीं। विधायक जी, निगम के आंकड़ों पर देखें तो 17 सीटें वार्ड जो हैं वो भाजपा के पक्ष में चले गए, 2 निर्दलीय हैं, 1 कांग्रेस है। आप मानते हैं कि जो 1 वार्ड ही कांग्रेस ने जीता है उसे भी जो है भाजपा में शामिल होने से बचाया जा सके? देखिए, जो 1 वार्ड जीता है इसके अंदर भी वहाँ उन्होंने डिमांड कर दी थी कि इसकी रीकाउंटिंग होनी चाहिए। 2, 3, 2.5 घंटे उसका सर्टिफिकेट उन्होंने रोक के रखा। उनको नीयत तो यही थी, वो शायद इसलिए नहीं कर पाया कि मैं एंड तक बैठा रहा वहाँ, मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट लेके ही जाऊँगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, इस वजह से उन्होंने दे दिया, वरना उनका तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उनको भी वो सर्टिफिकेट थे। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कल बार-बार विरोध कर रहे थे कि भी कहीं गड़बड़ी हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो बावजूद उसके अब क्या डिमांड करते हैं? इलेक्शन हो गया, वोटिंग भी होगी, काउंटिंग भी होगी, बीजेपी ने आज कार्यक्रम भी कर दिया अपना, इसको कांग्रेस क्या देखती है मतलब इस चुनाव को पूरे को, क्योंकि आने वाले टाइम में कैसा रहेगा? हम तो यही कहेंगे कि शहर की डेवलपमेंट हमारा मेन इशू है। शहर के जो मुद्दे हैं, मैं श्यामलाल बंसल जी को बधाई भी दूँगा और उनसे अपील भी करूँगा कि पिछले 11 साल में जो शहर की हालत हुई है उसको वो सुधारे। भाजपा 17 सीटें लगी, ऑलमोस्ट कब्जा उनका ही है, मेयर भी उनका है, तो वो जो 160 करोड़ का घपला था, क्या अब वो उस मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी या सामने आएंगे मेन कल्प्रिट जो, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी थे? नहीं, मुद्दा तो जरूर सामने आएगा, चाहे हमें इसका कानून का सहारा लेना पड़े। हमने RTI लगा दी है और जल्दी कार्रवाई करेंगे जो हम कर सकते हैं। इस चुनाव के दौरान जो कहीं पहले कांग्रेस पे आरोप लगते थे कि गुटबाजी, लेकिन उनको नकारते हुए तमाम जो नेता थे, जगविंदर सिंह हुड्डा हो, सब्जीवाला जी हो, शैलजा जी हो, वरुण चौधरी जी की भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन वो सब नजर आए स्टेज पे। इतनी ताकत झोंकी, इतनी मेहनत की, इतनी रैलियां करी, उसके बावजूद जो है वोट प्रतिशत बहुत कम रह गया और एक कैंडिडेट जीता, वो भी सिर्फ 165 वोट से ही। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका भी इसमें सरकार जीत गई और लोगों ने वोट डालने में कोई कसर नहीं रखी। जैसे मैंने आपको EVM में जरूर लगा। जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मेयर थे आलूवालिया, वो बीजेपी ज्वाइन करके इसका असर पड़ा चुनाव में? इसमें क्या असर पड़ रहा है? एक सीट मेरे चुनाव में भी उन्होंने मेरी खिलाफवर्जी की थी, क्या फर्क विधायक जी, पड़ा? ये मेयर का चुनाव लोकल बॉडी, लोकल मुद्दों से लड़ा जाता है और लोकल मुद्दे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। ये जो लोग छोड़ के गए हैं, जिनको लगता था कि हमें कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, भाजपा में मिल जाएगा? ये तो उनको जाने, उनका काम जाने, जो गए हैं उनको पता होगा मिलेगा नहीं मिलेगा। चंद्रमोहन जी, आज कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं पहुंचा? जी, कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं पहुंचा? नहीं, मैंने आज किसी को बुलाया नहीं, मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ। विधायक जी देखिए, निगम चुनाव भले ही है, लेकिन जिस प्रकार से आज आयोजन किया गया प्रदेश कार्यालय भाजपा में, मुख्यमंत्री समेत सारे ही मंत्री थे, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी उसको संज्ञा दी जाए तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार से इस निगम चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो क्या पार्टी के चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हों या कार्यकर्ता हों, संगठन की मजबूती के लिए आपकी अगली रणनीति क्या हो? नहीं, हम संगठन को भी नए सिरे से दोबारा बनाने जा रहे हैं। प्रधान जी हमारे नाव नरेंद्र जी, और बढ़िया संगठन बनेगा और आगे भविष्य के लिए हम काम करेंगे। जिस तरह कल रेखा शर्मा ने कहा कि भी जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं है, उनको मजबूत होना चाहिए, इस पे क्या कहना है? रेखा शर्मा जी स्वयं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीते। राज्यसभा में चलो
अलग बात है कि आदमी कैसे जाता है सबको पता है। पहले कोई चुनाव तो जीत के दिखाए। दही आंटी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, 70-80 वोट से हार गए। और वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और आंटी दहिया सपोर्टेड बाई कांग्रेस। रेखा शर्मा जी ने सर अभी जब चुनाव के नतीजे आए मेयर पद के तो एक स्टेटमेंट दी है कि जब वो चुनाव लड़ा करती थी तो वो अंत तक ठहरा करती थी भले ही हार जाए, लेकिन इस बार जो 10 वार्ड से पहले ही जो मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज उठ करके चली गई तो ये बताता है कि अच्छा हारने वाला कौन है और बुरा हारने वाला कौन है। हम तो एंड तक बैठे थे भैया, हम ना बैठे तो हमारा एक भी ना था, उसको भी रिकाउंटिंग करके कर देते काम। आपको लगता है कि जैसे आप विधायक भी हैं कांग्रेस से, कि स्टेट हो या सेंटर हो, तमाम विपक्षी पार्टियों को, जितने भी दल हैं, एकजुट होकर ईवीएम को बंद करने को और उसको वापस बैलेट पेपर पर जाने की तरफ तरजीह देनी चाहिए, बजाय इसके कि हर बार चुनाव हारें और उसके बाद आरोप लगाएं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम बैन है। इसी में जोड़ दो, बगल में पंजाब में चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर जो है नगर परिषद के इस बार नॉमिनेशन शुरू हो रखी है, वहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव तो हमेशा बैलेट पेपर भी होना चाहिए और सभी दलों को एकजुट होकर ही आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू।